मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। मैं बता दूं कि अभी डीएलएड सिलेबस फर्स्ट ईयर का यूनिट वाइज मैं पढ़ा रहा था, लेकिन सीटेट एग्ज़ाम को नज़दीकी देखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक बेहतर सेट लाया हूं, जिसको हम लोग मिलकर 19 अगस्त तक ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ताकि कम समय में अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सके। तो आज हम लोग देखेंगे अपना एक यूनिट पढ़ेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको सीडीपी कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। आइए हम लोग देखते हैं सेट 1 को। निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? हकलाने की समस्या, ऑप्शन ए देखते हैं, प्रवर्धिक वाक्य से, दूसरा परिणामकारी वाक्य से, लंबित वाक्य, अनुश्लोक वाक्य। इसका आंसर होता है प्रवर्धिक वाक्य होगा। इसे ये प्रवर्धिक वाक्य द्वारा विशेष शब्द को बार बार उच्चारण करवाकर ठीक किया जा सकता है हकलाने की समस्या। दूसरा क्वेश्चन आइए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जिसको RTE राइट टू एजुकेशन 2009 ऑप्शन ए में देखते हैं 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, ऑप्शन सी में 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, डी 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक ले निःशुल्क शिक्षा देना होता है। रॉस के अनुसार विकास का अवस्था नहीं है। रॉस के अनुसार हमारा विकास का अवस्था कौन नहीं है? शैशवकाल, पूर्व बाल्यकाल, नवजात अवस्था, उत्तर बाल्यकाल। तो आंसर इसका हो जाएगा नवजात अवस्था। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि मेरी कक्षा के अधिकांश बच्चे शरारती हैं, तो उनके वांछित व्यवहार परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, शारीरिक दंड, बी में कक्षा से निष्कासन, सी में पुरस्कार, चौथा निर्देश और परामर्श। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा निर्देश और परामर्श। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विद्यार्थी में सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है। कैसे भाई विकास किया जा सकता है विद्यार्थियों के सहयोग में? ये ऑप्शन नंबर ए, सहयोग की भावना का उदाहरण देकर, बी सहयोग पर फिल्म दिखाकर, सी रचनात्मक कार्य कर, डी ऐसा काम देकर जिसमें सब मिलकर एक साथ काम करे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऐसा काम देकर जिसमें सब मिलकर एक साथ काम करे। चलिए आइए हम लोग 6 क्वेश्चन को देखते हैं। जब एक छात्र विषय विशेष को पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे, तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। यानी कहने का मतलब अरुचि माने कि उसको पढ़ने में मन नहीं लगे, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसके गृह कार्य में कटौती करनी चाहिए, बी प्रचार से शिकायत करना चाहिए, सी वास्तविक कारण की खोज करना चाहिए, या डी नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, बच्चा को वास्तविक कारण खोजना चाहिए कि आखिर बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा है, क्यों रुचि नहीं है उसका। 7वां, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्निरीक्षण विधि के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? आइए 7वां का हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को, यह विधि सरल तथा कम खर्चीली है। इस विधि के लिए मात्र एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। सी में, इस विधि का प्रयोग किसी भी स्थान पर किसी भी समय किया जा सकता है। डी अंतर्निरीक्षण द्वारा अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को अधिक उपयोगी बना सकता है। तो आइए इसका करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। इस विधि के लिए मात्र एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन,
शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य व्यवहारिक नहीं है? व्यवहारिक नहीं है कौन सा? ये ऑप्शन देखते हैं अपना। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य उस विधि को समझना है जिसके द्वारा अध्यापक अपने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चला सके। दूसरा बी ऑप्शन, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य अध्यापक को यह बताना है कि कौन सा बालक कितना बुद्धिमान है। सी ऑप्शन, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य रुचियों, विकास की अवस्थाओं तथा बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार उचित शिक्षा परिस्थितियों को निश्चित करने में अध्यापक को सहायता करता है। डी, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मूल्य निर्धारण तकनीकों की योजना बनाने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि, व्यक्तित्व और बुद्धि को निर्धारण करने के अध्यापक की सहायता करना है। तो इसका करेक्ट आंसर इज हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य अध्यापक को यह बताना है कि कौन सा बालक कितना बुद्धिमान है। चलिए आइए हम लोग 9वां प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि है। आइए आंसर इसका कौन होगा? ए ऑप्शन होगा। बहुत ही विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं नियमित है। बी, विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। सी, विश्वसनीय है परंतु नियमित नहीं है। डी, उपयुक्त कोई भी कथन ठीक नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग क्या हो गया? बहुत ही विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं नियमित है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव किस दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर 1, ऊंचे कद वाले माता पिता के ऊंचे कद वाला बच्चा होना, मंद बुद्धि वाले माता पिता के मंद बुद्धि वाला बच्चा होना, सी, निर्धन माता पिता के निर्धन बच्चा होना, या डी, गोरे रंग वाले माता पिता के गोरे रंग का बच्चा होना। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी हो जाएगा, निर्धन माता पिता के निर्धन बच्चा होना। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि तथा विकास के नियमों का ज्ञान अध्यापकों को किस प्रकार सहायता प्रदान करता है? तो देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा, इनकी सहायता से अध्यापक बच्चों के व्यक्तित्व अंतरों को समझकर उचित पथ प्रदर्शन कर सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को, अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार अध्यापक के 3 प्रमुख कार्य हैं। कौन कौन सा अपना प्रमुख कार्य हो सकता है भाई? देखते हैं। चरित्र निर्माण, कुशलता एवं अभ्यास, अध्यापन, शिक्षण एवं निर्देश, अध्यापन, शिक्षण एवं अभ्यास, निर्देशक, अनुदेशक एवं कुशलता। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर इज बी, अध्यापन, शिक्षण एवं निर्देश होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, बालक के समक्ष पहले अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तदनुसार उन्हीं के माध्यम से सिद्धांत के निरूपण किया जाता है। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? इस विधि को हम लोग आगमन विधि कहते हैं। आगमन विधि में शिक्षक बच्चों को कई प्रकार के उदाहरण देकर समझाते हैं, उसके बाद ही सिलेबस को स्टार्ट किया जाता है, उसी को हम लोग आगमन विधि कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, आगमन विधि के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है? इसमें बालक स्वतंत्रता पूर्वक सोच सकता है और उसे नया ज्ञान मिलता है। बी ऑप्शन, यह विधि छोटे बालकों के लिए अधिक रोचक एवं सरल होता है। सी, इसमें सारा कार्य अध्यापक स्वयं करते हैं। और डी में है, इसमें शिक्षण मंद गति से होता है परंतु ज्ञान अस्थायी होता है। इज करेक्ट आंसर इज सी हो जाएगा, इसमें सारा कार्य अध्यापक स्वयं करता है। 15 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? जिन पियाजे बोले हैं, क्या ऑप्शन इसका देखते हैं। 15 का ए, सही प्रकार के ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। दूसरा बी, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे एक आधार पर। सी, अनुकूलन की प्रक्रिया। और डी में क्या है अपना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार के परिवर्तन। इस करेक्ट आंसर इज सी, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। 16 नंबर प्रश्न,
ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने किस वर्ग तक के लिए पाठ्यक्रम की संस्तुति की थी? ए वर्ग 1 से 4 तक, बी वर्ग 2 से 8 तक, सी वर्ग 1 से 8 तक, डी वर्ग 3 से 8 तक है। तो इज करेक्ट आंसर इज हो जाएगा सी वर्ग 1 से 8 तक है। ये कहते थे 1977 में पहली बार एनसीईआरटी द्वारा गठित ईश्वर भाई पटेल समिति ने बस्ते को बोझ कम करने का सुझाव दिया था, जो कक्षा 1 से 8 तक था। 17 नंबर क्वेश्चन, मानव जीवन की अपरिपक्व अवस्था कौन होती है? ऑप्शन ए में बचपन, बी देखते हैं किशोरावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था, डी है बुढ़ापा। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए बचपन। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कुछ ज्ञात सत्य से अज्ञात तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं निष्कर्ष का कथन करना, बी अवधार्य वाक्य का कथन करना, सी निर्णय करना और डी अनुमान लगाना। तो इसका करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा, अनुमान लगाना आंसर होता है। 19 आइए प्रश्न को देखते हैं, एक अच्छा अध्यापक वह है जो कक्षा शिक्षण में अधिक ध्यान देता है, कमजोर छात्रों पर, प्रतिभाशाली छात्रों पर, निर्धन और अपंग छात्रों पर, उपयुक्त सभी छात्रों पर। एक अध्यापक का कार्य होता है कि सभी छात्रों पर विशेष रूप पर एक समान रूप से देखे, अपना एनसीएफ बताता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20, अध्यापक को भड़कीली वेशभूषा नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इससे छात्रों पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी अनावश्यक व्यय बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी अध्यापक आदर्श को प्रतिबिंब होती है। डी अध्यापक आलोचना का पात्र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा, इससे छात्रों पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, आप अपने बच्चों का प्रवेश ऐसी संस्था में कराने का प्रयत्न करेंगे या करेंगी जिसमें कठोर अनुशासन हो, समृद्ध ऑप्शन नंबर 2 बी समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हों, सी नकल करके पास होने की सुविधा हो, डी छात्रों को चौमुखी विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर इज डी, छात्र के चौमुखी विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22, अच्छे छात्र को प्रोत्साहन देने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उन्हें कक्षा में दायित्व कार्य की दिया जाए, उनमें से मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, उपयुक्त सही। करेक्ट आंसर जी डी, सभी चीज़ों का होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्येक व्यक्ति का विकास किस आयु में चरम सीमा तक हो जाता है? ऑप्शन ए 16 वर्ष, बी 19 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी 25 वर्ष। करेक्ट आंसर इज हो जाएगा कितना? 21 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। आइए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शैशवावस्था की उम्र क्या होती है? 0 से 14 सप्ताह, 0 से 1 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। करेक्ट आंसर इज सी, 0 से 2 वर्ष होता है। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखते हैं ऑप्शन एक को दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, विषय से संबंधित नवीन साहित्य को अध्ययन करना चाहिए, शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, उपयुक्त सभी कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन इज करेक्ट इज आंसर डी, उपयुक्त सभी कार्य करना। 25 क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक, आइए 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए ऑप्शन ए दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, बी विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, सी शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, डी उपयुक्त सभी कार्य करना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सही भी कार्य करना चाहिए। प्रश्न संख्या 26, एक शिक्षक की पसंद वह छात्र होता है जो
ऑप्शन ए उच्च परिवार का हो, ऑप्शन बी अधिक स्वस्थ हो, ऑप्शन सी अधिक का आज्ञापालक हो, ऑप्शन डी अधिक क्रियाशील। करेक्ट आंसर इज डी, अधिक क्रियाशील होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो ऑप्शन ए उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए, उसे कठोर दंड देना चाहिए, सी उसके अभिभावक से शिकायत की जानी चाहिए, कि डी उसकी समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर डी, इसकी उसकी समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। 28 क्वेश्चन। एक छात्र कक्षा में लगातार 2 वर्षों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी कि फेल हो रहा है, कक्षा अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? तो ये देखते हैं ऑप्शन ए उसे डांट फटकार कर सुधारने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन बी उसे किसी व्यापार को अपनाने की सलाह देंगे, ऑप्शन सी उसकी सफलता के कारण पता लगाएंगे, ऑप्शन डी उसे आगे पढ़ने के लिए मना करेंगे, उसे सी करेक्ट आंसर जी सी उसकी असफलता के कारणों का पता लगाएंगे कि आखिर क्यों फेल हो रहा है बच्चा। एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व होते हैं, दुबले और लंबे, छोटे और मोटे, हीर चीरे की प्रसन्नचित। करेक्ट आंसर इज बी, छोटे और मोटे होते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 30वां प्रश्न। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कुछ देर का समय मांगेंगे, ऑप्शन बी इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, ऑप्शन सी सहर्ष तैयार हो जाएंगे, ऑप्शन डी स्पष्ट मना करेंगे। नहीं, आंसर करेक्ट इज सी, सहर्ष तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस CDP चैप्टर को अच्छे तरह से समझा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।